फिर से प्रोटेस्ट हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सीजेपी के आशुतोष रांका और सौरभ दास कह रहे हैं। सौरभ दास ने अभी कपिल सिब्बल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हमने एक वेबसाइट बनाई है, साक्षी पोर्टल। जो भी स्टूडेंट्स के साथ हुआ वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं अपने आप को वेरीफाई करके, ताकि जो रिकॉर्ड्स हैं वो वहाँ से जाए ना। सीजेपी ने ये भी बोला था ना अपनी डिमांड्स में, कोई डिमांड्स में, कि हम चाहते हैं कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, उन पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई हो जिन्होंने मारा है स्टूडेंट्स को। तो जो भी वीडियोज़ हैं आप इस पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस तरीके से बहुत सारे पोर्टल्स बनाना चाहते हैं तो आप एआई की हेल्प से बना सकते हैं। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, देखिए हमने इससे पहले भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स निकाला था, कमाल था वो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्लस ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब जो 3-4 महीने में जो भी अपडेशन आया है, एक नई तरीके से हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है। 4 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी। आप ऐप पे जाके शेड्यूल भी अपडेट हो गया है, कौन कौन सी क्लासेस होंगी, किस किस टॉपिक पर क्लासेस होंगी, वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। मात्र 500 रुपये का कोर्स है शुरुआत के 500 स्टूडेंट्स के लिए। सो पहले मैं आशुतोष रांका का ट्वीट पढ़ देता हूं। उन्होंने बोला कि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रिगार्डिंग नो पुलिस एक्शन अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। हमें देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हुआ है, जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसका ब्रीच हमको देखने को मिला है। सैकड़ों स्टूडेंट्स बिहार, बंगाल में अरेस्ट हुए हैं और सैकड़ों को दिल्ली में हरास किया जा रहा है, बाकी स्टेट्स में हरास किया जा रहा है। मल्टीपल रिपोर्ट्स दिल्ली से आ रही है डिटेंशन की। वॉलंटियर्स को डिटेन किया गया है जिन्होंने प्रोटेस्टर्स को लॉजिस्टिक्स, जैसे बहुत सारे कुछ प्रोटेस्टर्स ने खाने भेजे, उनसे भी पूछताछ हो रही है। हम डिमांड करते हैं कि सारी की सारी एफआईआर प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जो हुई है वो विड्रॉ हो, स्टूडेंट्स को रिलीज किया जाए, कोई फ्यूचर एफआईआर जो है वो ना फाइल की जाए। बट मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये बात चलो ठीक है, सारी बात मान ली, अच्छा हाँ, उसके आगे तो बता दूँ। मैं रिटन एग्रीमेंट, हम रिटन एग्रीमेंट चाहते हैं लीगल केसेस जो हुआ है, क्योंकि सरकार ने बोला था कि 3-4 दिन के अंदर अंदर हम आपके साथ शेयर कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वी विल बी फोर्स्ड टू सिट ऑन प्रोटेस्ट अगेन। और एक कैपिटल लेटर में लिखा है कि हम दोबारा प्रोटेस्ट पर बैठेंगे। अब यार मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए इन्होंने कहा है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट, बट यार पंजाब में भी आपने देखा ना, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में प्रोटेस्ट हुए, वो तो पार्लियामेंट मार्च भी नहीं कर रहे थे, उनको उठा के ले गए। केरल में भी सेम चीज हुई है। सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है, ऑल स्टेट्स लिखना चाहिए था ना, नॉट इन ओनली बीजेपी रूल्ड। पंजाब में भी एफआईआर होगी, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद सौरभ दास ने भी सेम, सौरभ दास का थोड़ा सा जो ट्वीट है मैं अभी आपको बताता हूं। सौरभ दास ने भी ये चीज़ लिखी है। सौरभ दास के ऊपर मतलब आप ये मान के चलिए कि अभी वो पार्टी कर रहे थे तो उनका वीडियो बाहर आया, तो सौरभ दास के ऊपर काफ़ी सवाल उठे। सिर्फ सौरभ दास ने जेंजी लैंग्वेज में बोला कि हम पार्टी करेंगे, हम मतलब औरों की तरह नहीं है। यार मैं एक चीज़ से देख रहा हूँ, बुड्ढों को बड़ा टारगेट किया जा रहा है यार। मतलब ऋचा चड्ढा का भी एक ट्वीट आया, मैं देख रहा था। अभिजीत दीपके के बारे में जब अन्ना हजारे के बारे में पूछा तो उन्होंने बुढ़े, ये मतलब मुझे एक समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या अमरता का वरदान लेके आए हैं, जितने भी लोग हैं, कि हम कभी बुढ़े नहीं होंगे। आप भी उस एज पे पहुंचोगे, कपिल सिब्बल भी, उनकी भी एज अच्छी खासी, आप उनकी मदद ले रहे हो। मेरे ख्याल में इस तरीके के शब्द नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। बुढ़े भाई, हर भाई सबके घर में बुढ़े हैं, मैं भी बुढ़ा हूँ, आप भी बुढ़े होंगे, एवरीवन विल गेट ओल्ड, है ना, ये चीज़ है। तो ये बातें बोली हैं। और सौरभ दास ने भी सेम चीज़ बोला है कि भाई देखो, अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है, जो एफआईआर लॉन्च की गई है वो अगर वापस नहीं होते तो हम वी विल बी फोर्स्ड टू सिट इन दी प्रोटेस्ट, हम भी प्रोटेस्ट में। और हालांकि सौरभ दास ने एग्जैक्ट तो प्रोटेस्ट नहीं बोला जैसे आशुतोष रांका ने बोला। सौरभ दास ने बोला कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे लेकिन हम नेसेसरी स्टेप्स लेंगे, है ना, हम नेसेसरी स्टेप्स लेंगे। तो ये बातें जो हैं वो दोनों तरफ से बोली गई हैं। अब देखिए साक्षी पोर्टल बना दिया है सरकार ने। जब डिमांड्स मानी है तो सरकार को एफआईआर वापस लेनी चाहिए, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जिनका ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनकी एफआईआर वापस लेनी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो ऑलरेडी क्रिमिनल, कल एक महान आदमी का एक वीडियो आया, कोई सत्यम पंडित करके हैं, उनका वीडियो आया,
वो जबरदस्ती बच्चों को मार रहे हैं, जबरदस्ती माथे पे तिलक लगा के। ऐसे लोग ना सबसे बड़े दुश्मन है देश के, जबरदस्ती मार रहे हैं, है ना बच्चे, और उनके ऊपर कार्रवाई होनी, सबसे पहले तो उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। तो बात यही है दोस्त, बात यही है कि सरकार ने सारी डिमांड्स मानी हैं, लेकिन मैं पता है आपको रियल प्रॉब्लम बताता हूं कि भारत में रियल प्रॉब्लम क्या है। देखिए आगे आने वाले समय में और प्रोटेस्ट होंगे, उसका रियल रीज़न पता है क्या है? अभी अमेरिका इंडिया की ट्रेड डील होने वाली है, उसका रियल रीज़न है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास मर रहा है, मिडिल क्लास टूट रहा है। जो अमेरिका यूके में सिचुएशन थी 1980s 1990s में ना, डोनाल्ड ट्रंप क्यों पावर में आया? मिडिल क्लास की वजह से। मिडिल क्लास खत्म कर दिया वहां पे, आपको पता है कि नहीं? जो 2-3 करोड़ टैक्स भर रहे हैं, हमसे पैसा लेके बांट दो सबको, फ्रीबीज दे दो, हमको निचोड़ दो पूरा ऐसे एकदम, कुछ नहीं करना मिडिल क्लास के लिए। 10 साल निकल जाते हैं एग्जाम की तैयारी, यूपीएससी, जेईई, नीट। यही जिस नीट को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, असली मुद्दा पता है क्या है? 5-10 साल ऐसे ही चले जाते हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको 40-50 लाख रुपए लोन लेना पड़ता है। भाई एक चीज समझनी पड़ेगी यहां पे, इस एग्जाम माइंडसेट से बाहर आओ, एंटरप्रेन्योर्स बनाओ, टैक्स में रिफॉर्म करो और ऐसी स्कीम्स लाओ जहां पे आप मिडिल क्लास को केटर कर सको। जो युवा बेरोजगार है दोस्तों, प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है जो बहुत डराने वाली है। 100 ग्रेजुएट होते हैं, उसमें से खाली 7 की नौकरी लगती है। अब हालांकि आप इनफॉर्मल जॉब्स कर सकते हैं। मैं पुणे गया था, वहां पे मेरी एक कैब ड्राइवर से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि सर मैं महीने का 60,000 रुपए कमाता हूं और मैं बिजनेस डालने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई एक तो एआई आ गया है। अच्छा, अब दूसरे देशों में जब ऑटोमेशन हुआ तो वहां की जीडीपी बहुत बढ़िया थी, पर कैपिटा इनकम बढ़िया थी। भारत में दिक्कत बहुत है, एआई की कॉस्ट सबको पे करनी है, लेकिन भारत में रियल प्रॉब्लम क्या है कि हमारी पर कैपिटा बहुत नीचे है। तो भाई हमको दुगनी मार झेलनी पड़ेगी यार, आप समझ रहे हो? और वो फ्रस्ट्रेशन कहां निकलेगा? प्रोटेस्ट में हर कोई आएगा अपनी अपनी मांगे लेके, और एक ही मांग है, साहब नौकरी नहीं है, साहब पैसे नहीं कमा सकते, हम सरकारी नौकरी दे रहे तो पेपर लीक हो रहा है। दिमाग खराब हो गया यहां पे, पता है? नेता सो रहे हैं, पुलिस सो रही है, इंस्टीट्यूशन सो रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। ज्यादा बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। रिफॉर्म्स की जरूरत है, भारत को बहुत अर्जेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है। और दोस्तों, अमेरिका इंडिया की भी ट्रेड डील होने वाली है। आप मान के चलिए कि भाई किसान, अभी किसान, वो ट्रेड डील हुई भी नहीं है, वो कागज आया भी नहीं है, अभी प्रोटेस्ट, उसको लेकर दिक्कत। तो भारत में अभी डीलिमिटेशन होने वाला है। कास्ट सेंसस को लेकर, डीलिमिटेशन को लेकर पहले से ही वो अनाउंस कर दिया है सरकारों ने कि हम तो मानेंगे ही नहीं और हम अपने अपने राज्यों में विरोध करेंगे। लैंग्वेज को लेकर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें साउथ में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यह स्थिति भारत के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, समझिए इस बात को। अगले 2-3 साल भारत के लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। चाइना की बात बताता हूं, इंडिया कितना महान देश है, भारत में डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट किया जाता है, इससे महानता कुछ नहीं हो सकती। हम डेमोक्रेसी इंडस वैली सिविलाइजेशन से। चलो मैं आपको चाइना की बात बताता हूं। चाइना में एक प्रोटेस्ट हुआ था 1989 में, तिएननमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट। स्टूडेंट आए, स्टूडेंट बहुत बेसिक मांग, वी वांट डेमोक्रेसी। डेन जियाओपिंग है, बोले बेटा घर जाओ, डेमोक्रेसी वेमोक्रेसी नहीं मिलती यहां पे, जब घर जाओ बेटा पढ़ाई करो, वी वांट डेमोक्रेसी। अच्छा, 2-3 घंटे समझाया, अगले दिन कॉलेज में टैंक्स उतार दिए, मार दिया वहां पे स्टूडेंट्स को, खत्म कर दिया, लाशें बिछा दी। और उसके बाद पता है क्या हुआ? आज तक डीप सीक से भी पूछेंगे ना 1989 में तिएननमेन स्क्वायर, उसकी बात नहीं बताता वो। ये हालात हैं। और भारत एक तरफ देखिए, यही हमारे, ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर हमको संविधान दे गए हैं, जितने लोगों ने संविधान बनाया है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, आत्मा है हमारी कि भाई प्रोटेस्ट करेंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। बाकी देशों में बात नहीं सुनी जाती, और जो सरकार बात नहीं सुनेगी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये भारत में समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को लेकर भी बहुत निश्चिंत है, और मैं सारी सरकार की बात कर रहा हूं, सारी। आपको पता है जितनी भी सरकार है, और कोई भी स्टेट में, आपको रिफॉर्म्स की जरूरत है भाई। बंद करो ये फ्रीबीज बांटना, बंद करो। इंस्टेड कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स सोचो,
ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स लेके आओ। जितना तुम अपने राज्य में काम करोगे उस हिसाब से प्रमोशन होगा, वरना प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहिए, इसको कोई नहीं टाल सकता। और अब एआई आ गया मेरे भाई। पहले मिडिल क्लास पढ़ रहा था, पहले बच्चा पढ़ता था, मेहनत करता था, क्योंकि पढ़ाई उसके पास एक साधन थी। ज्ञान आपको भगवान बना सकता है। अब क्या है? सोशल मीडिया। इस सोशल मीडिया में लोगों को पागल कर दिया है। इस सोशल मीडिया ने लोगों को दिमाग खराब, उड़ा दिया उनका दिमाग। ये सोशल मीडिया में क्विक गेन्स हैं। और आपको पता है कि जैसे मान लो कि हर दिन अगर आपको रिवॉर्ड्स, हर दिन अगर आपकी रील वायरल जाए ना, आप 20 दिन में बोर हो जाओगे। इंस्टा 2-2, 3-3 महीने में एक रील, इंस्टा का एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है, एक रील आपकी वायरल कर देगा, आप खुश, धीमे धीमे आपको रिवॉर्ड्स देगा। 100 बार फेल देगा, 100 बार फेल, जब आप विड्रॉ करने वाले हो तो एक रिवॉर्ड दे देगा, आप फंस जाओगे। ये सोशल मीडिया की वजह से भारत का मिडिल क्लास जो है वो लोन ले रहा है, खूब सारा लोन ले रहा है, आधी चीजें लोन पे ले रहा है वो, हर चीज। बट और फोन से लोन ले सकते हो मेरे भाई। मेरा कहने का यही मतलब है कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, इट्स हाई टाइम कि सरकार अब इन चीजों के बारे में सोचे और अब इन चीजों के बारे में चिंतन करे कि भाई कहां कहां रिफॉर्म्स की जरूरत है। हम अपने युवाओं को कैसे उनकी जो एनर्जी है वो कहीं और लगा सकते हैं। इंस्टेड 10-10 साल एग्जाम आपको देने हैं, नहीं कोई बात नहीं, हम आपको एंटरप्रेन्योर बना देंगे। आपको जो चीज अच्छी लगती है वो बिजनेस करिए। ये चीज है। पता है यूके अमेरिका में जो मिडिल क्लास था वो कैसे मरा? यूके में जो जॉब्स थी वो इंडिया में आ गई, आउटसोर्स कर दिया। इंडिया में कॉल सेंटर खूब सारे खुल गए, वहां बंद हो गए, क्योंकि यहां पे लेबर सस्ता है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और अगर आप एआई सीखना चाहते हैं आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।